बटेश्वर मंदिरों का समूह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पदावली गांव में स्थित बटेश्वर मंदिरों का समूह, जिसे पहले धरो या परावली के नाम से जाना जाता था, बाद में पदावली का निर्माण गुर्जर प्रतिहार राजवंश द्वारा करवाया गया था, जो कि खुद को सूर्यवंशी मानते थे और रामायण महाकाव्य के लक्ष्मण के वंशज माने जाते थे। 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में गुप्त काल के बाद इस दौरान कुल लगभग 200 मंदिर बनाए गए, जो कि 13वीं शताब्दी के अंत में मंदिर नष्ट हो गए। हालांकि यह स्पष्ट पता नहीं चल पाया है कि इन मंदिरों की जो क्षति हुई है वो भूकंप के कारण हुई है या जो कि बाहर के आक्रमणकारियों द्वारा किया गया है। इसे अलेक्जेंडर कनिंगम, एक ब्रिटिश सेना इंजीनियर थे जिन्हें भारत के इतिहास और पुरातत्व में रुचि थी, जिन्होंने 1861 में भारत सरकार के लिए पुरातात्विक सर्वेयर के नव निर्माण पद पे नियुक्त किया गया था और 1882 में अपनी पुस्तक 1882 और 1883 में पूर्व राजस्थान के दौरे पे एक रिपोर्ट लिखी, जिसमें परावली या पदावली के दक्षिण पूर्व में से 100 से अधिक बड़े और छोटे मंदिरों का एक संग्रह बताया। बटेश्वर मंदिर समूह, उनकी रिपोर्ट के अनुसार यह स्थल पर विभिन्न आकारों के 100 से अधिक मंदिरों का एक समूह है, जो कि जिगसॉ पजल जैसा था। मंदिरों के इस ग्रुप को 1920 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया गया था। इस जगह को, बटेश्वर मंदिर की जगह को, फ्रांसीसी जो ट्रैवलर थे उन्होंने भी अपने नोवेल या जो भी रहते हैं उसमें पेपर में पब्लिश किया 1968 में, और जिसमें इन मंदिरों के निर्माण और इसकी स्थिति के बारे में उन्होंने फोटोग्राफी पब्लिश की। 19 सदी के आखिरी में बागियों के नाम से जाने वाले एक लोकल बदमाशों का जो ग्रुप था, जो ऊंची जातियों द्वारा सताए गए थे, सामाजिक अन्याय का शिकार थे या कानून से वंचित थे, अपने लीडर निर्भय सिंह गुर्जर के नेतृत्व में, जिन्होंने अपने 30 साल के डकैती कैरियर में हत्या, डकैती और किडनैपिंग के 239 अपराधी आरोप थे, उन्होंने इन मंदिरों को अपना सीक्रेट ठिकाना बना के रखा था। खुशकिस्मती की बात है कि इस इलाके में घुसने की हिम्मत किसी और ने नहीं की, अपने जान के खतरे में नहीं डाली, जिनकी वजह से इन मंदिरों का ग्रुप अपनी असली हालत में बचा रहा। लेकिन सवाल था कि इन मंदिरों को कैसे जीर्णोद्धार किया जाए। इसलिए उस समय के एएसआई के भोपाल रीजन के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजी चीफ के मोहम्मद ने पहल की और इस इलाकों के सर्वेक्षण किया और इस इलाकों के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए। लच्छू सिंह नाम के एक डकैत थे जिन्होंने सरेंडर किया था, उनको अपने ऑफिस में बुलाया और उसके कनेक्शन से वजह से ही उन्हें इस कामों में सफलता मिली। उनकी मुलाकात डाकुर निर्भय सिंह गुर्जर से हुई, जिस पर पुलिस ने इनाम रखा था और उन्होंने उसे समझाया कि वह उनके पूर्वज गुर्जर राजवंश के जिन्होंने मंदिर बनवाए थे और उन्हें बचाना जाना चाहिए, और उनकी मौजूदगी की वजह से मंदिर, मूर्तियां और इमारतें सुरक्षित रहीं, वरना वे चोरी हो जाती और नीलामी तस्करों द्वारा दूसरे देशों में बेच दी जाती या नीलाम कर दी जाती। उनका एक ही मिशन था कि इन मंदिरों की रक्षा करना है और उनका जीर्णोद्धार करना है। दुर्भाग्य से 2005 की एक मुठभेड़ में निर्भय सिंह गुर्जर को गोली लग करके उनकी हत्या हो जाती। हालांकि उनकी बातचीत के बाद निर्भय सिंह ने के मोहम्मद और उनकी टीम को इजाजत दे दी थी कि वो अपने कारीगर ला करके उनके मंदिरों का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार कर सकते हैं। एएसआई के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए और उनका जीर्णोद्धार का काम उनकी मदद करते हुए उनके नेतृत्व में लगभग 60 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर चुका है और उन्होंने इसे अपना तीर्थ स्थान कहा है। इन मंदिर परिसरों के प्रति वो बहुत ही भावुक है। के मोहम्मद को कला और इतिहासकार पुरातत्व माइकल मिस्टर के अनुसार ये मंदिर
मध्यकाल के भारत के मंडीपिका मंदिर के अवधारण और निर्माण को दर्शाता है, यानी कि हिंदू मंदिर के विचार उसके मूल रूप में लाना, जो एकल गुफा कक्ष डिजाइन में एक कदम आगे है, जिनमें लगभग छोटे स्वतंत्र हिंदू नगर शैली के मंदिर शामिल हैं, जिसमें से अधिकांश की शैली और व्यवस्था समान है, जिसमें शिखर, जिसको टावर बोला जाता है, प्रत्येक तरफ लगभग 5 ऊर्ध्वाधर ऑफ सेंटर से 7 पंचरथ शैली का पैटर्न है। मंदिर परिसर 2 संस्कृत हिंदी मंदिरा वास्तुकला ग्रंथों में शुरू किए गए स्थापत्य सिद्धांतों पे बना है। मनसारा शिल्प शास्त्र, जो कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में रचा गया था, और मईमत वास्तु शास्त्र, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था, इन ग्रंथों का पालन करते हुए के मोहम्मद और उनके 50 से ज्यादा मजदूरों की जो टीम थी, साइड से खंडहरों के टुकड़े इकट्ठे किए और एक जिक्सॉ पजल की तरह उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करी। मंदिर बनाने का काम धीरे धीरे सपाट छतों से शिखर तक विकसित हुआ। कैंपस का पहला मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका मंदिर एक पहाड़ी के उत्तर पश्चिमी ढलान पर चबूतरे के पास स्थित है, और उसके आगे भगवान शिव और देवी शक्ति, जो कि पार्वती भगवान शिव और अपनी पत्नी का रूप है, के छोटे मंदिरों की कई पंक्तियां बनाई गई है। ये मंदिर बिना किसी मसाले या बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, जिसमें आधार मंच, वेदीवंद, प्रगवी, मंडप, अंतराल कक्ष, गर्भगृह, विमान शिखर, अर्लमालकाला, जो कि ताज या आभूषण, कलश और कुंड जैसे वास्तुकला तत्व है, जिसमें एक साधारण खंभों वाली दीवार है, जिसका चौड़ा किनारा पवित्र स्थान से आगे होता है, ताकि प्रवेश द्वार पे भी छाया मिले। विभिन्न मंदिरों पे बनी आकृति डिजाइन, जो कि नटराज की है, लघुलिसा की शानदार नक्काशी, पार्वती का हाथ पकड़े हुए भगवान शिव कल्याण सुंदरम की कथा सुनाते हैं। विष्णु, ब्रह्मा और अन्य लोगों की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह का वर्णन किया गया है। विष्णु मंदिर में बीना या ढोल बजाती महिलाओं की छोटी मूर्तियां हैं, जो कि यह बताती है कि यह 11वीं सदी से पहले भारत में संगीत के पेशियों ने महिलाओं को संगीतकार के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रेम और अंतर्गता के विभिन्न चरणों में से जुड़े मिथुन, काम, दृश्य, धर्मनिरपेक्ष हृदय जैसे हाथी पर सवार पुरुष, कुश्ती करते हुए पुरुष से तो भगवान पुराण की कथाएं जैसे कृष्ण की लीला और देवकी जेल में अपने बच्चे कृष्ण को गोद में लिए हुए, जो उनके संतान से दूध पी रहे हैं, जिसकी रखवाली करती एक महिला है, बच्चा कृष्ण जहरीले स्तनों वाली राक्षसी का जीवन छीन रहे हैं आदि, इन सब चित्रों का वर्णन किया है। सबसे बड़ा मंदिर भगवान शिव का है, जिसे स्थानीय रूप से भूतेश्वर कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि मंदिर को शिव मंदिर के रूप में दोबारा इस्तेमाल और बनाया गया लगता है, क्योंकि पहले ये विष्णु मंदिर था। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, मूर्ति एक गरुड़ की है। गरुड़ से पता चलता है कि लगभग ये विष्णु मंदिर है। भुजा वाला एक चौकोर गर्भगृह है, जिसमें अपेक्षाकृत छोटा 20 वर्ग फुट का महामंडप है। गर्भगृह के दरवाजे दोनों ओर से नदी देवियां गंगा या यमुना थी। टावर पर ऊपरी ढांचा एक पिरामिड जैसा है, जो चौकोर था, जो एक सपाट छत्र पर बैठे भुजा वाले चौकोर से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे पतला होते हुए जाता है। कनिंगम ने कहा है कि नोट किया जाता है कि भूतेश्वर मंदिर के उत्तर पश्चिम में छोटे मंदिरों के एक पर एक सावंत, जो कि एक छोटा शिलालेख है, जिससे इस जगह का समय का पता चलता है। नगर शिखर, जो कि उस समय शायद पश्चिमी भारत के प्रमुख थे, मध्य भारत से अधिक प्राचीन जड़ों वाली सबसे सरल मंदिर ग्रिड
योजनाएं पे आधारित है। इन मंदिरों का महत्व है कि ये मंदिर बनाने के लिए कई आइडिया को मिलाते हैं और उसमें प्रयोग करते हैं, जैसे कि नगर शिखर, जो शायद उस समय पश्चिमी भारत में ज्यादा प्रचलित थे। उन्हें मध्य भारत से ज्यादा पुरानी जड़ों वाले सबसे सरल मंदिर ग्रिड प्लान पर बनाया जाता है, जो सभी चीजें साथ में एक शांत माहौल पूरे मंदिर परिसर को एक खास अहमियत देते हैं। मंदिर अब शहरी माहौल से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी अनोखी खूबियों की वजह से अलग दिखता है। बटेश्वर मंदिर की कुछ दिलचस्प बातें। यह देश के सबसे बड़े मंदिर परिसर में से एक माना जाता है। क्योंकि यह मंदिर परिसर एएसआई के तहत एक संरक्षित मंदिर जगह है, इसलिए यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं होती है। इसे भारत की सबसे बड़ी जिगसॉ पजल भी माना जाता है। ये मंदिर लगभग 500 साल तक भुला दिया गया था, जब तक 19वीं सदी के अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन्हें फिर से नहीं खोजा। खुशकिस्मती की बात है कि मंदिर कुछ हद तक टूटी फूटी हालत से बचे हुए थे। हालांकि इसके कुछ हिस्से डाकुओं और निर्भय से गुज्जर की वजह से बिखरे हुए थे, जो कि एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि इससे दूर लोग मंदिर को टूटने या नष्ट करने से बचा रहे। गुज्जर प्रतिहार राजवंश को इस पूरे परिसर को बनाने में लगभग 300 से 400 साल लग गए। आगरा उत्तर प्रदेश के आसपास मंदिरों का एक छोटा सा समूह है, जिसे बटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मुरैना, जो कि 2 शब्दों से बना है, मोर जिसका मतलब है मोर और रैना से बना हुआ है। प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल ग्वालियर किला है। ग्वालियर किले में स्थित है सास बहू मंदिर, जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पे है, देली का मंदिर और मानसिंह पैलेस। 64 योगिनी मंदिर मितावली ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। घड़ी पड़ावली मुरैना से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पे है और मितावली वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। बटेश्वर मंदिर का समूह लगभग 200 मंदिरों का समूह है, जो कि ग्वालियर से 33 किलोमीटर की दूरी पे है। 64 योगिनी मंदिर मितावली 5 किलोमीटर की दूरी पे और घड़ी पावली जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ककनमठ मंदिर ग्वालियर से 58 किलोमीटर की दूरी पे है और आसपास में प्रमुख मंदिरों से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पे है। नरेश्वर मंदिरों का समूह, जो कि ग्वालियर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और मुरैना से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे। पास ही में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड साइट खजुराहो मंदिरों का समूह है, जो कि लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पे है। सांची स्तूपा, जो कि भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।